राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपको क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, लेकिन अब आपने करना क्या है? ठीक है, अगर मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी समझ लो, उपाय कैसे करने हैं वो भी समझ लो, और उसके बाद आपने करना क्या है मुझे सिर्फ फॉलो कर लेना। ठीक है, जो जो मैं आपको बताती हूँ बस वही कर लो, आपका दिन बढ़िया निकल जाएगा। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन पुरानी बातों को लेके कहीं ना कहीं उधेड़ दिल दुखी है, परेशानी है, दिमाग ठिकाने नहीं है, यानी कि समझ में नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है अंदर से कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप को संभालने की कोशिश करना, हनुमान जी की आराधना कर लेना तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। या हो सके तो आप उनको मीठा कुछ अर्पण कर देना और उसके ऊपर तुलसी का पत्ता, हालांकि संडे वाले दिन तुलसी तोड़नी नहीं होती, अगर पहले से आपके पास तुलसी दल पड़ा हुआ तो आप उसको ले सकते हो, संडे वाले दिन तोड़ना मत। ठीक है, बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई ऐसा है जो आपके लिए ऐसा कर रहा है कि आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लॉटिंग और प्लानिंग हो रही है, आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ बातें हो रही हैं, यानी कि आपको ये चीज़ें सुनने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एहसास हो जाएगा कि कुछ ना कुछ मेरे अगेंस्ट हो रहा है, लोग मेरे अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपको क्या चीज़ है, आपको ये नहीं समझ आ रही मैं आगे बढ़ूँ या पीछे ही रह जाऊँ, यानी कि मैं पास्ट में ही रहूँ या आगे बढ़ जाऊँ, यानी कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। यहाँ पर दो चीज़ों के अंदर आप पिस के रह गए हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, रुकूँ कि बढ़ूँ। ठीक है, यहाँ ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए इस तरह की सिचुएशन आ रही है कि आप किसी से कुछ भी शेयर करना नहीं चाहते। ठीक है, ये रिचेस की बात कर रही हूँ मैं, आइडियाज़ की नहीं, नॉलेज की बात नहीं, पैसे की, धन की। आपको प्राप्ति तो हो रही है लेकिन उसके बाद आपकी इच्छा नहीं है, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो, आप अपने आप के लिए जो है सब कुछ बढ़िया करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ आती है, आपके लिए ये चीज़ आती है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, ठीक है, आगे बढ़कर जो कर रहे हो तो उसके अंदर आपका फ़ायदा है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए स्थिति ऐसी है कि आपको किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ पैचअप कार्य कंप्लीट होते हुए, दूसरे का सहारा मिलता हुआ, आपको उसके साथ पार्टनरशिप के अंदर फ़ायदा होता हुआ, यानी कि जो भी कार्य करने के लिए आप ये कर रहे हो, पार्टनरशिप या समझौता कर रहे हो किसी के साथ, तो वो आगे बढ़ता हुआ। हाँ, अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, लव रिलेशनशिप में, बिजनेस के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको लाभ होता हुआ और कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं स्टक हो। ठीक, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आगे कैसे बढ़ना है पता नहीं चल रहा, और इधर भी आपको काम जो है सारे के सारे स्लो डाउन होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि कुछ भी स्थिति नहीं बन रही। यहाँ मुझे ऐसा लगता है गुरु आपका गड़बड़ा गया है, गुरु को प्रणाम करना, अपने माथे के ऊपर केसर का तिलक लगा लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन कोई है जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, आपके साइड बाय साइड, कोई लेडी हो सकती है, वो अपने लिए आप मतलब आगे बढ़कर, या कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, मतलब कोई समवन इज़ डूइंग समथिंग फॉर यू जो आपको मालूम नहीं है, और आपको आपके लिए वो इतना कर रहा है कि जिस चीज़ को आप हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो, आप बच्चों की तरह ये सोच रहे हो ये जुगनू है, वो जुगनू नहीं है, वो आग है। ठीक है, आप उस चीज़ के अंदर हाथ डाल रहे हो तो आप फिक्र ना करो, आपके लिए कोई है जो सब चीज़ खड़े होके संभाल रहा है, आपके लिए आगे कर रहा है। रिगार्ड करना उस रिलेशनशिप का जो आपको इस समस्या से बाहर निकालेगा। फूल आपने अपने घर में भी लगा लेने हैं, या फूल की अगरबत्ती तो नहीं, धूप ले सकते हैं। ठीक है, अगरबत्ती नहीं जलाते हैं, धूप ले सकते हैं, और या परफ्यूम। ठीक है, वो आप घर में जो है अपने या मंदिर में अपने वो छिड़काव करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप पास्ट की बातों को भी जो है मद्देनज़र रखोगे, बैठे बैठे आपके काम भी पूरे होंगे, मेडिटेशन भी करोगे, जो चीज़ अचीव करना चाहते हो
कर लोगे, लेकिन पितरों के निमित्त शनिवार को कुछ ना कुछ ज़रूर दे देना। यहाँ पर आपके लिए दान ज़रूर करना है। जब प्राप्ति इतनी होती है तो दान करते हुए दिल क्यों छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपने धन के लिए जब ईश्वर से हम इतना कुछ प्राप्त करते हैं, असल से तो कहा जाता है दसवंध उनके लिए निकालना चाहिए, लेकिन हम लोग बड़े स्मार्ट हैं, हम लोग हर अपनी अपनी ज़रूरतें निकाल के, ईश्वर भी हल्का सा मुस्कुरा देता है कि हाँ ठीक है तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है तुम रख लो, लेकिन उसके निमित्त कुछ ना कुछ आपको ज़रूर निकालना चाहिए। ये आपके लिए सैटरडे के कार्ड्स बता रहे हैं। अब देखो आपके लिए गुरु मंत्र भी यही कहता है कि आप कुछ ना कुछ ऑफरिंग्स जो हैं वो आप भगवान को देने की कोशिश करो, जो आप नहीं करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए मेडिटेशन हो या कोई कार्य हो, जो भी जिसके बारे में भी आपने सोचा है इस वीक, ठीक है, उसको प्राप्त करने के आप बड़े नज़दीक हो, लेकिन आपके अंदर दान वाली जो स्थिति है ना वो नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। यानी कि जो हम कई बार होता है कमाते हैं ना तो सोचते हैं कि ये हम किसी को दें, तो आपके अंदर वो वाली सिचुएशन जो है वो मुझे दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर उस चीज़ को जो है आप अच्छा करो, मंदिर की सेवा करो या मंदिर में कुछ दान करो या कुछ भी भंडारा लगवाओ, कुछ भी किसी तरह से भी जिस तरह से आप कर सकते हो अपने धन को जो है भले कार्य में खर्च करो। अगर आप अपने धन को भले कार्य में खर्च करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदा होगा। एक्चुअली हम हर कुछ टेट बिट जो भी करते हैं अपने लाभ के लिए ही करते हैं। हमारे मन में कभी दूसरे के लाभ की अंदर से मन में नहीं आता कि हाँ सामने वाले को भी कुछ लाभ हो, ठीक है। हम अपने लाभ के लिए ही हमेशा ललायित रहते हैं, ठीक। तो आपने क्या करना है इस समय में, दूसरों को लाभ करवाइए, ठीक। अपना सब थोड़ा सा अपने पास से इम्पार्ट करो, निकालो उस चीज़ को और किसी के लिए बेटर करने की चेष्टा करो, ठीक है। अब करना क्या है, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।